हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और यार आज के इस वीडियो में हम लेने वाले एक 100 डेज़ का 2 आवर पर डे फिजिक्स चैलेंज। अब यार इसमें आपको क्या करना है, 2 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना है सिर्फ, और 100 डेज़ तक अगर आप मेरा प्लान फॉलो करते हैं देन आप आराम से 180 आउट ऑफ 180 का जो आपका टारगेट स्कोर है उसके बहुत पास पहुंच सकते हैं। अब आपकी जिस लेवल की भी प्रिपरेशन हो, चाहे आपने ऑलरेडी अच्छी तैयारी कर रखी हो, देन जो है आप 180 आउट ऑफ 180 ईजिली टारगेट कर पाएंगे। अगर आप मॉडरेट लेवल पे हो तो डेफिनेटली आप जो है 180 आउट ऑफ 180 के क्लोज तो जरूर पहुंचोगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए प्लान को देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से फॉलो करना है, मैंने क्या स्ट्रेटजीज फॉलो की थी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी रेलिवेंट सबसे कौन सी स्ट्रेटजी। सो सबसे पहले आते हैं आउटलाइन पे कि हमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है पर चैप्टर हमें कितना टाइम देना है। दूसरा, हमें क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। मैं सारी चीज़ें वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। फिर वीक एरियाज़ पे आप कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि यार फिजिक्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फिजिक्स सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक होता है और उसके अंदर भी सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कंपेरेटिवली उनको नहीं आता है। कुछ चैप्टर्स होते हैं जो उनके वीक होते हैं, या फिर लेट्स से कोई एक पूरा टॉपिक जैसे पूरा पूरा करंट या फिर पूरा मैग्नेटिज्म या फिर पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही उनका वीक है, तो उस एरियाज़ को हमें कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, देन हाई यील्ड चैप्टर्स, क्योंकि यार अगर आप सिर्फ हाई यील्ड चैप्टर्स भी कर लेते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो कुछ ऐसे 10-12 चैप्टर हैं जो अगर आप ढंग से कर लो तो आप 100 मार्क्स जो है इजीली सिर्फ उन चैप्टर को करके सिक्योर कर सकते हो। तो एक फास्ट तरीका है आपको कॉन्फिडेंस दिलाने का और फास्ट तरीका है आपके कुछ मार्क्स जो है सिक्योर करने का। ठीक है, देन कैसे पढ़ना है और उसको रिवाइज कैसे करना है, दोनों चीज़ें देखेंगे। 100 डेज़ के अंदर हमें पूरा रिवीजन भी करना है और हमें पढ़ना भी है। ठीक है, और प्रैक्टिस कैसे करना है, मॉक टेस्ट वगैरह के अंदर हमें उसको क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है। बहुत स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन नहीं हो पाता है। सो यार मैं आ रहा हूँ सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। इन चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये अगर आप कंप्लीट मिला लेते हो तो ये सारे चैप्टर्स मिला के आपके 100 to 120 मार्क्स, ये प्रीवियस 5-6 ईयर्स का जो है डेटा है, प्रीवियस 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने ढंग से एनालाइज किया है। मैं अपने टाइम पे भी एनालाइज किया करता था और अब भी मैंने एनालाइज किया है कि अगर आप इतने चैप्टर्स एकदम ढंग से कर लेते हो तो 100 to 120 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इसी में से आने वाले हैं। और ये अगर आप कर लेते हो तो 100 to 120 मार्क्स आपके इजीली इससे ही सिक्योर हो जाएंगे। सो देख लो यार क्या है, मॉडर्न फिजिक्स का इसमें काफ़ी वेटेज होता है। तो देखो सेमीकंडक्टर हो गया, लॉजिक गेट हो गया, आपको स्टार्ट उससे करना है। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12th के टॉपिक्स थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हाई वेटेज वाले हैं, जैसे करंट हो गया। देन रे ऑप्टिक्स हो गया, काइनेमैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब अगर ये चैप्टर्स आप कर लेते हो, मॉडर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक में भी मतलब स्टैटिक और करंट दोनों हैं, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, और इसके अलावा काइनेमैटिक्स और मैग्नेटिज्म, रोटेशनल, इतना अगर आप कर लोगे तो 100 to 120 आपका सिक्योर हो रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट पे मैं आ रहा हूँ कि अब आपको रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करने हैं, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन उससे पहले यार मैं आपको बता दूँ, सर आपको याद होगा कुछ टाइम पहले हमने पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट किया था। एंड अब यार हम क्या कर रहे हैं, अब हमने एक प्लान लॉन्च किया है। जो हमारा जो 3 मंथ वाला प्लान था ना, वो अब हम नीट 2025 तक आपको ऑफर करने वाले। ठीक है, ये 3 मंथ यानी कि ये वैसे तो जैन फेब मार्च 3 महीने के लिए होना चाहिए, लेकिन अब हम पूरे नीट 2025 तक जो है, अगर आप ये प्लान लेते हो तो नीट 2025 तक के लिए वैलिड रहेगा। मोर देन 200 स्टूडेंट्स जो है इस साल नीट 2025 की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं। सो यार लिमिटेड सीट्स हैं एंड एक मेंटर पे हम सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ही अलॉट करते हैं। आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है, पर्सनल गाइडेंस मिलती है। इसमें यार जो एक एम्स न्यू दिल्ली के टॉपर हैं, यहाँ पे हमारे सारे मेंटर्स यार लिस्टेड भी हैं। कुछ नए मेंटर्स भी हैं जो नए बैचेस के हैं, वो यहाँ पे लिस्टेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको एक एम्स न्यू दिल्ली के टॉपर एज अ मेंटर अलॉट होंगे, जिनकी खुद की रैंक टॉप 50 में आ चुकी होगी। वो आपको मेंटर करेंगे, वो आपके प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पूरा वेबसाइट चेकआउट कर लेना एक बार। ठीक है, आपको डेली वीकली टारगेट्स मिलेगा, आपके प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा, लाइव सेशंस होंगे, वीकेंड्स पे हम लोग इसमें सेशंस रखेंगे। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, जो भी यहाँ पे अगर आप देखोगे पर्सनल जो व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ पे कभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करना हो, कोई और दिक्कत हो आपको, आपका टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग डाउट हो, आपको शेड्यूल बनाने में दिक्कत हो, कुछ भी इश्यूज़, एकेडमिक इश्यूज़ को लेकर के आप अपने मेंटर को कभी भी रीच आउट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। आपका जो आपके मेंटर का जो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा वो आपके पास रहेगा। ठीक है, एंड आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड किया जाएगा। सो यार एक बार चेकआउट कर लेना। एंड फीचर्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिंक पे भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है डला हुआ है। तो आप वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो या फिर हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। एंड देन आप जो है बैचेस यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ठीक है, टर्मिनेटर जो बैचेस हैं वो ग्रुप मेंटोरशिप के हैं। इन बैचेस के अंदर यार आपको क्या मिलता है, बस आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसपे पहले डेली टारगेट या वीकली टारगेट अपलोड होंगे और फिर
क्वेश्चंस अपलोड होंगे, ठीक है। तो ये भी देख लेना एक बार, टर्मिनेटर बैचेस का भी आप जो है एनरोलमेंट कर सकते हो, या फिर पर्सनल मेंटरशिप वाले बैचेस पे भी आप एनरोलमेंट कर सकते हो। सो यार अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे। इसके बाद मैं आ रहा हूँ यार रिसोर्सेज और टाइम पर चैप्टर पे, कि यार अगर आपने वो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है देन आपको क्या करना है, देन आपको एनसीईआरटी फिजिक्स जो है करनी है। वीडियो मेरा ज़रूर देख लेना, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बता रखा है कि आपको एनसीईआरटी फिजिक्स कैसे पढ़नी है, ठीक है। देन यानी कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी फिजिक्स का वीडियो जरूर देख लेना। हैंडबुक यूज़ करना फॉर्मूलेज़ के लिए, अगर आपके पास नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको हैंडबुक मिल जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या करना है, तो देखो पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले कर लेना, फिर मॉड्यूल पे जाना, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना, क्योंकि आजकल असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मैथ और फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ऑल्दो फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, बट फिर भी एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपने अभी एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ी, देन आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि काफ़ी सारे आपके फॉर्मूले कॉन्सेप्ट सब उसके अंदर ही रिवाइज हो रहे होंगे। देन आप आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस है, इसमें आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर सकते हो, एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइजेस हैं वो वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक के भी क्वेश्चन देखने हैं, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू जिस टॉपिक से आ रखा है उसमें से और क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करनी है। जो डीपीपी आपके पास पुरानी डीपीपीज हैं, आपके मॉड्यूल के डीपीपीज है, उसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, रिवाइज कर रहे हो, वहाँ पे क्या करना है, जो टफ क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चन पर आपको पहले डाउट था उन क्वेश्चन को करना है, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगर आपने नहीं कर रखा है वो चैप्टर, तो आपको क्या करना है, देन आपको वन शॉट लेक्चर देखना है, आपको क्लास नोट्स जो है पढ़ना है। अगर आपने ऑलरेडी उस टाइम पे कोचिंग के क्लास नोट्स बना रखे हैं तो वन शॉट लेक्चर देखने के बाद खुद के क्लास नोट्स एक बार देख लो। नहीं बना रखे हैं तो वन शॉट लेक्चर के टाइम पे आप बना सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। या फिर वन शॉट लेक्चर के भी नोट्स ऑलरेडी प्री मेड मिल जाते हैं, वो आप देख सकते हो। देन सेम सीक्वेंस रहेगा, एनसीईआरटी फिजिक्स करो, हैंडबुक करो, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टाइम आपको कितना देना है यार, टाइम पर चैप्टर में आपको फिर से बता दूं, क्योंकि आप जो है दिन में 2 घंटे दे रहे हो, तो 2 से 3 घंटे ही आपको पर चैप्टर देने, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो 2 to 3 आवर्स में आपको कोशिश करना है कि एक पूरा चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाए। देन मैं आ रहा हूँ वीक एरियाज़ पे, कि यार अब आप वीक एरियाज़ पे कैसे काम करोगे। जो आपके वीक एरिया, लेट्स से कि मेरा जो है, मुझे पता है कि मेरा मैकेनिक्स पोर्शन थोड़ा वीक है, तो मैं उसको कैसे काम करूँ, मैं उस पर कैसे वर्क करूँ। तो सिंपल है यार, पहले आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना होगा हाई यील्ड टॉपिक्स में, मतलब क्लासीफाई करो सारे टॉपिक्स को, जितने भी चैप्टर्स हैं उनको क्लासीफाई कर दो। यहाँ पे मैंने हाई यील्ड वाले चैप्टर तो डाल दिए, ठीक है। इसके अलावा जितने भी चैप्टर है, कुछ होंगे जो ईजी होंगे, ठीक है। लेट्स से ऑल्टरनेटिंग करंट, ईजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, ईजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे। तो जो ईजी चैप्टर है उसमें क्लासीफाई करो। फिर बाकी जो चैप्टर बचते हैं जो कि थोड़े टफ हैं या वेटेज थोड़ा कम है, कि यार बड़ा चैप्टर है लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो वो थर्ड वाले। अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सॉल्व करो, ठीक है। लेट्स से अगर आपका जो वीक चैप्टर है वो हाई यील्ड चैप्टर में आता है, तो पहले आपको वो वाला चैप्टर करना है। लेट्स से आपका जो वीक एरिया है वो ईजी में आता है, तो फिर आपको उसके बाद ईजी वाले करने, फिर बाद में वो वाले चैप्टर करना जो थोड़े टफ हैं या जिसका वेटेज भी इतना कम नहीं है। यानी कि प्रायोरिटी ऑर्डर में चलना है, सबसे पहले जो ऑलरेडी कर रखा है उसको करो, ठीक है। उसके बाद बैकलॉग जो बच गया या वीक एरिया जो बच गया वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करो, कि जो हाई यील्ड है सबसे पहले उसको किया, फिर ईजी वालों को किया, फिर बाकी वालों को किया, ठीक है। इस टाइप से अगर आप करोगे ना, तो आप मार्क्स को जो है सिक्योर करते जा रहे हो। जैसे जैसे आप हाई यील्ड पे फोकस कर रहे हो, जैसे जैसे ईजी टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हो, आप जो है मार्क्स के लेवल पे इंक्रीज होते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं सारा एकदम सीक्वेंस में करूंगा, तो इससे ना आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, ना आप जो है टॉपिक पे कमांड कर पाओगे, ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे अगर आप करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एटलीस्ट जो हाई यील्ड है, एटलीस्ट जो ईजी है, मैंने उतना तो कर लिया, अब मेरे बाकी की चीज़ें थोड़े बहुत बचे हुए हैं, मेरे को उन पर काम करना है, ठीक है। देन मैं आता हूँ कि फटाफट इसको स्टडी करके रिवाइज कैसे करें। तो देखो यार, ये तो हो गया कि जब आप अभी पढ़ रहे हो, देन आप टाइम के साथ इसको रिवाइज करोगे, तो क्या रिवीजन का ऑर्डर क्या रहेगा। देखो यार, फास्ट रिवीजन एनसीईआरटी और हैंडबुक की फटाफट कर लेनी है, जो मैंने यहाँ पे बताया वही रिसोर्सेज बता रहा हूँ। फिजिक्स एनसीईआरटी देख लो फटाफट एक बार, हैंडबुक एक बार फटाफट देख लो, आधे घंटे में हैंडबुक देख लो, आधे घंटे में एनसीईआरटी पलट के देख लो। इंपॉर्टेंट जितने भी अभी जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, तो इंपॉर्टेंट जितने भी लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी डायग्राम्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, उन सबको मार्क करते चलना है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस का ऑर्डर क्या रखोगे, पहले पीवाईक्यू करोगे, फिर प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के क्वेश्चन करोगे, फिर आओगे एनसीईआरटी बेस्ड पे, और फिर आओगे डीपीपी पे। यानी कि डीपीपी यहाँ पे थोड़ी लास्ट प्रायोरिटी पे हो जाएगी, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। देन यार बेसिक बेसिक तो देखो यही है, अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो 100 डेज के लिए, मैं यहाँ पे रोज़ आपके 2 घंटे मांगू, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो। इसका मतलब ये भी है कि लेट से आज आपने 2 घंटे फिजिक्स नहीं पढ़ा, तो कल आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो उसको, ठीक है। तो लेट से जो जिस दिन भी आप मिस करते हो उसको कॉम्पनसेट कर दो, कि आज मैंने अगर फिजिक्स नहीं पढ़ा, आज मैंने केमिस्ट्री और बायो पढ़ा, तो कल मैं 3 घंटे फिजिक्स करूंगा, परसों भी 3 घंटे फिजिक्स करूंगा। मेरा एवरेज जो है वो 2 आवर पर डे का बैठना चाहिए, ठीक है। चलो, सो यार सिंपल है, एक कोट से एंड कर रहा हूँ, ऑल आर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू देम। तो यार करेज रखो और अपने ड्रीम्स को परस्यू करो, अपना फुल 100% एफर्ट्स दो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी।
और यार मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आपको हेल्प करता रहूँगा, आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। सो यार मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय।